Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Shahzad Hussain and I will teach you mathematics of grade 10. Today we solve exercise 1.3 class 9th. Question number 3. A rectangle has sides of length 2 plus 18 under root meter and 5 minus 4 over 2 under root meter. Express the area of the rectangle in the form a plus b 2 under root where a and b are integers. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल जो है वो गिवन है। रेक्टेंगल को उर्दू में कहते हैं जी मुस्ततील। रेक्टेंगल जो होती है उसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और इसमें जो इसके चारों कोने आते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होता है। 90 का एंगल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सॉल्यूशन है इसका, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर 2 plus 18 मीटर एंड 5 minus 4 over 2 अंडर रूट मीटर। यानी कि यहाँ पे हमने क्या करना है जी, एरिया, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन द फॉर्म a plus b 2 अंडर रूट। यानी कि हमने एरिया फाइंड करना है इस फॉर्म में। हमारे पास जो आंसर आएगा वहाँ पे a जो है वो कोई भी इंटीजर्स होगा और b कोई भी इंटीजर्स होगा। तो यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आएगा, जो a इंटीजर होगा वो भी सिंगल वैल्यू होगी और b इंटीजर होगा वो भी एक वैल्यू होगी, लेकिन उसके साथ 2 का अंडर रूट मौजूद होगा। यानी कि वो कह रहा है जी इस फॉर्म में आंसर लेके आए एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर का फाइंड करके। नीचे लिखा जी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, यानी कि ए और बी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। सॉल्यूशन है इसका जी, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर आर 2 plus 18 अंडर रूट मीटर एंड 5 minus 4 over 2 अंडर रूट मीटर। हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ है जी गिवन, एक ये है और दूसरी ये है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा यूजिंग फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वो होता है जी एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने लेंथ को मल्टीप्लाई करवा देना जी विड्थ के साथ और जो हमारे पास आंसर आएगा वो उसका एरिया होगा। यहाँ पे लेंथ हमें गिवन है जी, लेंथ है जी 2 plus 18 का अंडर रूट, लेंथ की जगह पुट हो गया हमारे पास, और जो विड्थ है वो है जी 5 minus 4 over 2 का अंडर रूट। यहाँ पे हमारे पास देखें जो लेंथ है वो है जी 2 plus 18 अंडर रूट मीटर और जो विड्थ है वो है 5 minus 4 over 2 अंडर रूट मीटर। तो हमने क्या किया, इस लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू पुट कर ली और विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू हमने पुट कर ली। तो इस तरह अब हम क्या करेंगे जी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 5 के साथ तो ये आएगा 2 multiply by 5 10 प्लस 2 को किया 4 के साथ, ये हमारे पास आ गया माइनस 4 multiply by 2 8 ओवर 2 का अंडर रूट। ये हमारे पास नीचे वैल्यू है तो लिहाजा 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है। 2 जो है अगर इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम समझेंगे जिसके नीचे 1 है तो 1 2 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 का अंडर रूट ही हमारे पास आएगा। इसके साथ माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा ली। अब बारी आ गई दूसरी वैल्यू की, दूसरी में 18 multiply by 5 तो ये आएगा प्लस 5 18 अंडर रूट। अब 18 को करो दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई, ये प्लस है ये माइनस है तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 4, 18 वैसे ही आ गया हमारे पास और नीचे आ गया उसके 2 का अंडर रूट। तो यहाँ पे 10 माइनस प्लस माइनस
8/2 का अंडर रूट प्लस 5, 18 वैसे का वैसे ही आ गया, और माइनस 4, 18 का अंडर रूट ओवर 2 का अंडर रूट। अब हम इसकी करते हैं जी प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो 18 है इसकी, और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है, 2 है, 2 की हम नहीं कर सकते, 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 10 माइनस 8/2 अंडर रूट प्लस 5, 18 की अगर हम करें प्राइम फैक्टराइजेशन तो वो होगी हमारे पास, 2 को किया 9 के साथ, और 3 3 ज़ार 9, फिर 3 को 1 के साथ, यानी कि वो आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट। इसी तरह -4 है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा नीचे वैल्यू आ चुकी है। 4, 18 का हमने किया था, ये आया जी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट ओवर ये वाला 2 का अंडर रूट वैसे का वैसे ही नीचे। 10 माइनस ये जो 8 है हमारे पास, अगर हम इसको करें फैक्टराइज इसकी तो ये आएगा 8 है, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 2 3, यानी कि 2 जो है ये आ रहा है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 2 का अंडर रूट प्लस 5 2 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 का पेयर बना लें, 3 का स्केयर माइनस ये वाली वैल्यू 4 2 का अंडर रूट ये वाला और 3 का पेयर बना लें, स्केयर आ जाएगा, ओवर में 2 का अंडर रूट आ गया हमारे पास। तो अब 10 आ गया वैसे का, माइनस यहाँ पे 2 का अंडर रूट है, ये जो 2 है ना इसका, ये 2 का अंडर रूट इसका मतलब होता है हाफ। ये जो 2 है अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का अंडर रूट फिर 2 का अंडर रूट, ये जो 2 है ये वैसे का वैसे ही साथ आ जाएगा ये वाला जो है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वैसे का वैसे ही आ गया, और ओवर में आ गया 2 का अंडर रूट। ये हमने इसलिए स्टेप किया ताकि ये हम आपस में काट सकें। प्लस 5 आ गया, 2 का अंडर रूट और ये 3 का अंडर रूट, स्केयर का ये सेपरेट कर लें, लहदा कर लें, माइनस 4 2 का अंडर रूट लहदा कर लें और 3 का अंडर रूट लहदा कर लें, 3 स्केयर का, ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2 का अंडर रूट। अब देखते हैं जो वैल्यू आपस में कटती है उसको काट देते हैं। ये 2 का अंडर रूट गया इस 2 के साथ, ये 2 गया इसके साथ। अब जो बाकी वैल्यू बचती है वो हम लिख लेंगे दूसरे पेज पे, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 2 का अंडर रूट बच गया ये वाला, और साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये हो गया हमारे पास 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 5 आ गया हमारे पास, ये 2 का अंडर रूट वैसे का वैसे ही, और ये जो 3 का अंडर रूट है स्केयर है ये कट जाएगा अंडर रूट के साथ, तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह माइनस 4 3 का स्केयर कट जाएगा तो ये आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 3। टेन माइनस हमारे पास आ गया 4 2 का अंडर रूट, यानी कि हम 4 को इस तरफ लिख लेते हैं, 2 का अंडर रूट वैसे का वैसे ही, फिर आ गया प्लस 5 को किया 3 के साथ तो ये आ गया 15 2 अंडर रूट, ये आ गया हमारे पास माइनस 4 को किया 3 के साथ ये आ गया 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 12। अब हम क्या करते हैं इनको आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं, जैसा कि ये अंडर रूट के बगैर वाली वैल्यू है तो लिहाजा ये आपस में प्लस माइनस हो जाएगी और जो अंडर रूट वाली वो आपस में हो जाएगी, यानी कि 10 माइनस 12, तो ये आ गया हमारे पास -2।
और यहाँ पे 15, यहाँ पे है जी 2 के जो अंडर रूट है ना ये है 15 जो है ना 2 के अंडर रूट, वहाँ से 4 2 के अंडर रूट माइनस कर दें, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास अंडर रूट वाली सेम है। तो 15 माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा माइनस, यानी कि माइनस छोटी वैल्यू के साथ है, जो बड़ी वैल्यू वो है 15, तो लिहाजा प्लस आएगा। तो ये आ जाएगा 11 2 का अंडर रूट। तो यहाँ पे देखें कि यही वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी, यानी कि -2 + 11 2 का जो अंडर रूट है ये है जी इसका एरिया। जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया का यूनिट होता है जी मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है ना वो भी इसी फॉर्म में है जी। यहाँ पे ए की वैल्यू है और यहाँ पे बी की है, और जो 2 का अंडर रूट है वो बी के साथ वाली वैल्यू है, यानी कि वो कह रहे थे इस फॉर्म में हमारे पास जो आंसर आना चाहिए। तो हम कहेंगे जी विच इज़ सॉल्यूशन इन रिक्वायर्ड फॉर्म a + b to अंडर रूट विद के a हमारे पास आ रहा है जी -2 एंड b हमारे पास आ रहा है जी 11, क्योंकि ये b की वैल्यू थी, ये a की वैल्यू है, तो लिहाजा यही हमारा आंसर है।